हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का प्रत्योदय क्लासेस में। मेरा नाम शांतनु अग्रवाल है। आज हम लोग जनरल कंपटीशन और यूपीपीसीएस के लिए एक छोटा सा पॉलिटी का मॉड्यूल कवर करेंगे, जिसका नाम है द प्रियम्बल। प्रियम्बल में फायदा ये होता है कि प्रियम्बल बहुत इजीली कवर हो जाता है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी रहते हैं और स्कोरिंग रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये मैंने पिक्चर ली है। ये है हमारा द प्रियम्बल। आप इसको देख सकते हैं। राइट, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं और जनरल कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं द प्रियम्बल। तो दोस्तों, प्रियम्बल बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का मन है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो हमारा संविधान किस तरीके का चाहते थे। ये एक बेसिकली एक आउटलाइन थी, एक ऐसी आउटलाइन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बाद में बना उसमें वो कैसा स्वरूप लेगा, वो किस तरीके का बनेगा, उसको कहीं ना कहीं रेखांकित करती है, आउटलाइन करती है। राइट। तो जब प्रियम्बल बन रहा था दोस्तों, तो सबसे पहले उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। तो आइए साथ साथ नोट्स भी बनाते जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आप ये टर्म समझ पाएंगे। राइट। और यही बाद में 22 जनवरी सन 1947 में फाउंडेशन बना प्रियम्बल की। इसमें कुछ वर्ड्स थे जो पहले से थे और कुछ वर्ड थे जो बाद में ऐड किए गए। तो वर्ड्स जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये बाद में ऐड किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन, होप आप इतना समझ जाओगे। ठीक है। ये अपने हर एक सिटीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर एक सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड करता है। जस्टिस किस तरीके का? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब कि आपके खिलाफ आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कास्ट, रिलीजन, क्लास के बेस पे। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सरकार ये कोशिश करेगी कि भारत में रह रहे सब लोग वेल्थ में एक जैसे हों, उन्हें पैसे में बहुत ज्यादा ऊंच नीच ना हो, ऐसा कोशिश करेगी। वैसे आप जानते हैं ऐसा हो नहीं पाता है। हाँ, और पॉलिटिकल मतलब आप सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जाएगा चुनाव लड़ने से या किसी भी तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या कहीं रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। तो ये होता है। तो पहले दोस्तों जो प्रियम्बल था, ये संविधान का हिस्सा नहीं था, पर केशव नंदा भारती केस से जो कि 1973 में आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। आप इसको कोट करके जस्टिस नहीं दे सकते, ये कोई लॉ नहीं है, इसलिए ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। ये आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन, एक्सेट्रा। ये बेसिकली सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाया जाता है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। इसको बी आर अम्बेडकर ने पायस पेपर भी कहा था। दोस्तों, यही है कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटे से मतलब कंसाइज फॉर्म में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कई सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं जो कि डेट्स पूछते हैं, जैसे कि ये वाली 26 डे ऑफ नवंबर 1949। राइट। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ये पूछते हैं लिबर्टी कितने तरह की है, तो आप बताएंगे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कई पीसीएस में ये सवाल पूछा गया है कि ये कितने तरह की लिबर्टी है ना। ये नहीं पूछा गया थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये पूछा गया टोटल कितनी लिबर्टी है, तो आंसर 5 होता है। इक्वालिटी 2 तरह की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी किसकी? इंडिविजुअल्स के बीच की। जस्टिस कितने तरह का है फ्रेंड्स? 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आ चुका है कि विभिन्न प्रकार के जस्टिस बताइए, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लेकिन कितने तरह के हैं, तो आप 3 बताएंगे। सवाल ये भी आ चुका है कि कि
सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कि सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो छोटा है, लेकिन जितना चीजें इसमें बताई गई हैं और जो जो चीज आपको दिखाई गई है वो आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगी। नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड्स हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, राइट, और हम उनको कुछ और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।